अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया शबीर फ्रॉम डेजर्ट ऑफ साइकी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मोमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उसमें हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखी थी, क्या होती है, उसके मेथड्स देखे थे, फार्मूलाज पढ़े थे। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया उसका एक पार्ट है। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मोमेंट्स। इसके बाद हम इसका एक और पार्ट पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि मोमेंट्स क्या होते हैं। मोमेंट्स आर अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स टू मेजर अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स का एक सेट यूज़ होता है जिसे हम लोग मोमेंट्स कहते हैं। मोमेंट्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट्स, दो नाम हैं इसके। और दूसरा हमारे पास मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री पॉइंट और रॉ मोमेंट्स। अब हम आगे देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट, सेंटर में क्या होता है? मीन। हमारे पास मीन इज़ अ सेंटर। डू यू रिमेंबर दैट? हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर टेंडेंसी में। हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कुछ लोग एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, M1 M2 अप टू सो ऑन। इधर हम लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंट म्यू नॉट, म्यू 1, म्यू 2 अप टू सो ऑन। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि ज़ीरो सेंट्रल मोमेंट हमारे पास होती है, यानी म्यू नॉट वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। और म्यू 1 यानी जो हमारे पास फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होती है वो हमारे पास 0 के इक्वल होती है। या कभी हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस √μ2। ठीक हो गया। इधर एक टर्म यूज़ हुई है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ओड मोमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से होती है हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेल शेप ग्राफ इसका बनता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमारे पास मीन, मीडियन, मोड तीनों हमारे पास एक ही प्लेस पे आते हैं, सेंटर में होते हैं। सही है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें जितनी भी हमारे पास ओड मोमेंट्स होते हैं, यानी म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5, इसी तरीके से म्यू 7 अप टू सो ऑन, ये सारी हमारे पास इक्वल टू 0 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स हमारे पास यूजुअली जो हैं वो सेंट्रल मोमेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं। अब रॉ मोमेंट्स हम लोग कैसे, जैसे हमारे पास सेंट्रल मोमेंट्स हम लोगों ने क्या कहा था? म्यू 1, म्यू 2। तो रॉ मोमेंट्स हमारे पास होते हैं म्यू 1 का प्राइम, म्यू 2 का प्राइम, म्यू 3 का प्राइम अप टू सो ऑन। अब वो सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म में कैसे डिफाइन हो सकती है, कैसे एक्सप्रेस हो सकती हैं? हमारे पास फार्मूला होता है म्यू r इज इक्वल्स टू म्यू r प्लस सिग्मा r I इक्वल्स टू 1 RC1 म्यू 1 का प्राइम इंटू म्यू r-1। ये फार्मूला हो गया। अब अगर हम लोग इसे एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यू r' इज इक्वल्स टू म्यू r। अब देखिए हमारे पास म्यू r हमारे पास सेंट्रल मोमेंट आ गई है। ठीक है। प्लस RC1 म्यू 1 का प्राइम इंटू पावर 1 इंटू म्यू r-1। r-1 का मतलब क्या है? जैसे अगर हमारे पास r इक्वल टू 1 है ना तो r-1 क्या 0 आ जाएगी। ठीक है। प्लस RC2 इंटू म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर इंटू म्यू r-2 प्लस RC3 इंटू म्यू 1 का प्राइम होल पावर 3 इंटू म्यू r-3 अप टू सोन, इसी तरह चलता जाएगा। अब अगर हम लोग r को वैल्यू दे दें 2, 3, 4 या 1 दे दें। अब इधर इन लोगों ने पहले बताया म्यू नॉट हमारे पास क्या होता है? 1 होता है और म्यू 1 हमारे पास 0 होता है। तो अब अगर हम लोगों ने r को 2 वैल्यू दी तो हमारे पास रॉ मोमेंट क्या निकल आएगी? r2' इज इक्वल्स टू म्यू 2 प्लस म्यू 1 प्राइम का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह 3 वैल्यू देंगे, 4 वैल्यू देंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट मोमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर जगह पे m यूज़ हुआ होता है और कुछ लोग म्यू यूज़ करते थे। दोनों चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। म्यू 1 म्यू 2 ये भी मोमेंट शो कर रहे हैं और हमारे पास M1 M2 ये सब भी हमारे पास मोमेंट शो कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखी है कि म्यू 1 है तो जैसे म्यू नॉट है हमारे पास सेंट्रल मोमेंट का तो 0 होता है। इस तरह की टर्म्स हम लोगों ने देखी है। अब हम लोग फार्मूला देख लीजिए, जिसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो M1 या म्यू 1 हम लोग कह रहे हैं अबाउट मीन, यानी सेंट्रल मोमेंट हमारी जो है। सेंट्रल मोमेंट M1 या म्यू 1 हमारे पास क्या होगी? 1/n इंटू समेशन n I इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स कैपिटल XI माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या होता है? मीन। रिमेंबर दिस। और अगर इसी फार्मूला को हम लोग एक्सपेंड करें तो हमें पास आ गया समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n विच इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट मोमेंट इन द सेंट्रल about the center is 0।
नेक्स्ट इज m2 और म्यू2, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था किसके इक्वल होते हैं, सिग्मा स्केयर। और सिग्मा स्केयर क्या होता है, अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो सिग्मा स्केयर हमारे पास वेरिएंस होता है, जैसे एस स्क्वेयर भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन x माइनस एक्स बार होल का स्केयर ओवर n। अब आप देख ले चेंज किधर आ रहा है, ऊपर पावर चेंज हो रही है, स्क्वेयर हो गया, फिर m3 होगा तो क्यूब हो गया, m4 हो गया तो 4 हो गया। और अगर आरथ वैल्यू है यानी nth वैल्यू समझ लें, आरथ वैल्यू nth वैल्यू मतलब इनफिनिट फाइनाइट कोई वैल्यू है जो हमें नहीं पता, जितनी बड़ी भी मीन है तो वो पावर हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी, जो मीन उन्होंने सॉरी जो मोमेंट उन्होंने फाइंड करने के लिए हमें बोला है ना, उतनी पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, फॉर्मूला सेम है बाकी। अब है हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है साथ। तो अब फ्रीक्वेंसी होती है साथ, तो फार्मूला में किधर चेंज आता है, पीछे भी हम लोग ये बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, फार्मूला में किधर चेंज आता है, सिर्फ हमारे पास समेशन के साथ एफ आ जाता है, यानी जो समेशन एक्स माइनस एक्स बार ऊपर हमारा आया था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन की जगह क्या आ गया, समेशन एफ, रिमेंबर दिस। ठीक है, और बाकी सारा फार्मूलाज वैसे ही चेंज हो जाएंगे, बस एफ लगेगा और नीचे समेशन एफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग स्मॉल एन भी लिख रहे हैं ना ग्रुप डेटा के लिए, फॉर्मूला में स्मॉल एन भी लिख रहे हैं, स्मॉल एन का मतलब समेशन एफ ही होता है हमारे पास। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कैसे आएंगे ग्रुप डेटा में, फ्रीक्वेंसी का सम करके, तो वो हमारे पास क्या हो गया, समेशन एफ। ओके, ये तो हो गया हमारे पास सेंट्रल मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट मीन। तो अब हम लोग देख लेते हैं रॉ मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए। ठीक है, अभी जब स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं रॉ मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए, तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि वो सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म में भी निकल सकती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमें एक ही क्वेश्चन में पहले बोला हो या गिवन हो, वो हमें सेंट्रल मोमेंट्स दे दे, तो हमारे पास रॉ मोमेंट्स निकालना ईजी है उन फॉर्मूलाज के तहत। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सेंट्रल मोमेंट्स नहीं निकली हुई, हमें रॉ मोमेंट्स चाहिए, तो हम लोग क्या पहले सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे फिर रॉ मोमेंट्स पे आएंगे, नहीं, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज हैं रॉ मोमेंट्स के। वो हमारे पास क्या हैं, वो है हमारे पास m1 प्राइम या फिर mu1 प्राइम विच इज इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन x माइनस ए। अब आप देखिए x माइनस एक्स बार की जगह क्या आ गया, x बार की जगह a आ गया, आर्बिट्री ओरिजिन। कोई भी हम लोग एक ओरिजिन चूज कर लेते हैं हम खुद, हमें जो गिवन डेटा होता है हम कहते हैं उसमें से ये वाली वैल्यू चाहिए, मेरे पास a है, दैट्स अवर चॉइस कि हम लोग को क्या सिलेक्ट करते हैं। और इस फार्मूला का एक और नाम भी एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं, वो है समेशन डी ओवर स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिमेंबर दैट। फिर m2 प्राइम क्या हो गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन x माइनस ए ओवर x माइनस ए का होल का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वेयर ओवर n। इसी तरीके से हम लोग रॉ मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमें यूजुअली तो म्यू 4 तक हमें दिया जाता है, म्यू 4 तक सेंट्रल मोमेंट्स, और म्यू 4 प्राइम तक हमें जो है ना रॉ मोमेंट्स दी जाती हैं। तो ज़्यादा आगे तो वैसे लेके जाते नहीं है, लेकिन अगर लेके भी जाएँ तो इन फार्मूलाज की मदद से हम लोग आगे जा सकते हैं। पैटर्न सेम है, बस ऊपर क्या हो जाता है, पावर चेंज हो जाती है। अब है हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए अब क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग समेशन एफ ऐड कर देंगे, जैसे समेशन डी ओवर एन था तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी ओवर एन, यानी डी जो हमारे पास निकला होगा, डी क्या है, एक्स माइनस ए, जो डी हमारे पास निकला होगा उसके साथ हम लोगों ने एफ मल्टीप्लाई करना है और उस पूरे कॉलम का हम लोगों ने सम निकाल लेना है, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से अगर m3 प्राइम देखें तो हमारे पास क्या हो गया, समेशन एफ डी क्यूब ओवर एन, डी क्यूब क्या होगा, x माइनस ए होल क्यूब, पहले ये निकाला फिर उसे f से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको पूरे कॉलम का हम लोगों ने सम निकाल लिया। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आप देख लें, अगर हमें कोई सेंटर ना दिया हुआ, मतलब हमारे पास ना मीन दिया हुआ है और ना ही हमारे पास जो है कोई आर्बिट्री ओरिजिन हम लोग ले रहे हैं, और वो हमें कह रहे हैं कि मोमेंट अबाउट ज़ीरो निकाले, मोमेंट अबाउट ज़ीरो क्या हो गया कि x माइनस ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स नथिंग, तो पूरा क्या हो गया हमारे पास x ही रह गया बस, तो m1 प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन x ओवर n, सिंपल। इसी तरीके से m2 प्राइम क्या हो गया, समेशन x स्क्वायर ओवर n, और m4 प्राइम जैसे ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन x4 ओवर n, और अगर r हम लोग ले लें एम आर प्राइम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आर ओवर n, दैट्स रियली सिंपल। और अगर यही हमें ग्रुप डेटा के लिए बोलें कि मोमेंट अबाउट ज़ीरो निकालें,
तो क्या हो जाएगी m1 प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर एन, वो हमारे पास क्या होता है एक्स बार, रिमेंबर। इसी तरीके से m2 प्राइम क्या हो गया फॉर मोमेंट अबाउट जीरो, ये हम लोग ले रहे थे, रिमेंबर दैट। m2 प्राइम हमारे पास क्या हो गया समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन। अभी मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया पावर चेंज होती है, जितने नंबर जो मोमेंट हमें चाहिए, जैसे m4 चाहिए तो पावर x की क्या हो गई हमारे पास 4 हो गई, और अगर rth मोमेंट चाहिए तो हमारे पास समेशन एफ एक्स की पावर r ओवर n, दैट्स सिंपल। और n क्या है ग्रुप डेटा के लिए समेशन f, रिमेंबर। ओके जी, हमारी वीडियो अब अपने एंड तक पहुंच चुकी है। आई होप अब आपको पता होगा कि मोमेंट्स क्या हैं और कौन से फॉर्मूलाज है जिनकी मदद से हम लोग मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।